अच्छे होंगे। तो ये हमारे नाना जी है, नाना जी है कीजिए। तो हमारी नाना जी यज्ञ के आचार्य हैं और अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं। अभी कलश भराएगा और 11 दिन का यज्ञ होगा। कुछ बोलिए नाना जी यज्ञ के बारे में, बुलाइए हमारे ऑडियंस को। जय महादेव। हाँ बोलिए कि आइए यज्ञ देखने के लिए। यज्ञ देखने का आइएगा और यज्ञ में कुछ भाग लीजिए। महात्मुत यज्ञ है। जय सीताराम सीताराम। तो हमारे नाना जी आप लोगों को सूचित कर रहे हैं कि आप लोग यज्ञ में आइए और यहाँ पे आपको वॉलंटियर बनाया जाएगा या फिर कोई चीज में आप भाग ले सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को आगे का प्रोसेस दिखाते हैं, कैसे कलश यात्रा होती है और यहाँ का क्या मेला का प्रोसेसिंग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं यज्ञ स्थल पे और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। एक्चुअली में हम लोग लेट हो चुके हैं, तो हमारी परिक्रमा एक चक्कर हो चुकी है। वहाँ यज्ञ पंडाल है और यहाँ पे ये हमारे पापा जी है। और फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं यज्ञ पंडाल में। अब हम यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो हम लोग परिक्रमा करने के लिए निकल चुके हैं। तो पहला स्टेप में निकल जाते हैं काली स्थान होते हुए हम लोग सड़क पे चढ़ जाते हैं और सड़क से होते हुए यहाँ लाइन लगने की प्रक्रिया हो रही है। 2 लाइन में लगाया जा रहा है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोग कलश भरे थे, लगभग 500 के प्लस हो चुके थे। इतना ज्यादा आदमी में ओबियसली है कि लाइन इधर उधर हो ही जाता है। तो ये हमारी मामी की बेटी है, मेरे पीछे पीछे जा रही है। इसको बोले मेरे साथ ही रहने के लिए और ये लड़की जो है ये बीच में लाइन सही कर रही है ना। कोई मामूली बात नहीं होता। आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा धूप है, यहाँ पे पैर इतना ज्यादा जल रहा है, यहाँ पे पैर रख नहीं पा रहे हैं हम लोग। और ये हमारी नानी है जो कि आचार्य है, इसलिए सबसे बड़ा कलश मेरे नानी को दिया गया है। और इतना फास्ट हम लोग चल रहे हैं, इससे इतने ज्यादा बिना कलश के किसी का हिम्मत नहीं हो सकता कि इतने कड़ी धूप में नंगे पांव सड़क पे चल सके। हमारे बगल में जो ग्रीन साड़ी पहन के ये हमारी मामी जी है और इतना ज्यादा धूप में किसी का मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। हमारे मामी जी जयकारा लगा रही थी और सबको राधे राधे बुलवा रही थी, जिसके कारण से बच्चे लोग को और थोड़ा सा उत्साह मिलती थी। उत्साह के कारण जोर से मुंह से आवाज निकलने के कारण और तेजी से चल रहे थे हम लोग। ये बस्तरा है, जोगनी मैया का स्थान है, यहीं से हम लोग जल भर के ले जाएंगे। यहाँ पे कुछ प्रसादी का व्यवस्था किया गया है। जितना कलश यात्री थे यहाँ पे विश्राम कर रहे थे। ये बस्तरा का नदी है, यहीं से हम लोग जल भर के ले जाएंगे। यहाँ का व्यू तो इतना सुंदर लग रहा है हमें देखने में। मेरा तो जी करता है मैं कभी यहाँ पे खाली आऊँ और यहाँ पे कुछ देर अपना टाइम। यहाँ पे हमारे सारे फैमिली इकट्ठे हो चुके थे। मेरे मामी, मम्मी, मामी की बेटी, मौसी, मौसी की बेटी, सारे लोग यहाँ पे मिलके फोटो शूट कर लिए। फोटो शूट करने के बाद अगली प्रक्रिया था कि जल भरना। यहाँ पंडित जी नानी से कलश का पूजा करवाए। नानी नाना कलश का पूजा करके सबसे पहले नानी कलश में जल भरी और नाना दोनों मिलके फिर नानी नाना यहाँ से सबसे आगे आगे निकले। उनके पीछे जितने भी हमारे कलश यात्री थे नारा लगाते हुए नारा के साथ मिलके जा रहे थे। नारा जो हम लोगों का एक मूल मंत्र बन चुका था। नारा लगाते थे, जैसे 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 हम लोगों का कदम उतना फास्ट चल रहा था। तो लगभग हम लोग की परिक्रमा पहले तो बताया जा रहा था कि बहुत कम है, उसके बाद पता चला कि 10 से 13 किलोमीटर के आसपास है। तो नानी के साथ में फिलहाल चल रही हूँ। कलश यज्ञ पंडाल में रखने के बाद यज्ञ पंडाल की चारों साइड जो आम के पल्लों से रस्सी में बांध के सजाया जाता है। तो हम लोग यहाँ आ गए, कुछ देर यहाँ बैठ के हम लोग सोचे आम के पल्लों सजा लेते हैं, ये भी तो करना अच्छा ही पुण्य का काम होता है। तो यज्ञ में कोई भी चीज़ में भाग लेना हमको बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो गाइस एक जो है ना सबसे हार्ड जो आपने कभी नहीं देखा होगा, लकड़ी से लकड़ी में टकरा के आग निकाला जाता है। ठीक जो पूर्वजों की प्रक्रिया थी वही प्रक्रिया से हवन कुंडली का आग बनाया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। बारी बारी से बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, उसके बाद जा कर के लकड़ी में लकड़ी घर्षण हो के आग निकला था। मैंने लाइफ में पहली बार इसको देखा। अगर आप लोगों को इससे जस्ट आग निकलते देखना है तो हमारी शॉर्ट वीडियो में जाके देख लेना। उत्पन्न करने के बाद हवन कुंडली में आम की लकड़ियां दी गई। पंडित जी यहाँ पे वेद मंत्र पढ़ रहे थे। उसके बाद जो शाम की प्रक्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है। तो इसी नारे के साथ करते हैं हम अपने ब्लॉग को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।